पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही इन दो मुल्कों को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने वाले क्रांतिकारी भी दो हिस्सों में बांट दिए गए थे। इस बंटवारे से तब भी एक चेहरा ऐसा था जो बच गया और आज भी दोनों मुल्कों में उसे लगभग एक सा सम्मान मिलता है। 23 साल की उम्र में शहादत को हंसते हंसते चूमने वाले भगत सिंह का नाम पाकिस्तान में भी सहेज कर रखा गया है। भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो कि तब के लायलपुर और आज के फैसलाबाद में है। साझा विरासत को लगभग धुंधला चुके इन दो मुल्कों में आज भी भगत सिंह की यादों को समेट कर रखा गया है। पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर फैसलाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है बंगा। इस गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचते ही एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर 3 भाषाओं में पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा है, हवेली सरदार भगत सिंह। हवेली के 2 कमरे हैं जिन्हें पूरी तरह एक संग्रहालय का रूप दिया जा चुका है। इन्हीं कमरों में 27 सितंबर 1907 के रोज महान क्रांतिकारी की किलकारी गूंजी थी, जिसके इनकलाब के उद्घोष से बाद में ब्रितानी हुकूमत हिल गई थी। बंगा गांव में यूं तो ज्यादातर लोग वो हैं जो विभाजन के वक्त भारत से पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन आज उन सभी को इस बात का गर्व है कि वो जिस जमीन पर रह रहे हैं वहां कभी आजादी का इतना बड़ा दीवाना पैदा हुआ था। इस गांव में अब कोई सिख या हिंदू नहीं रहता है, लेकिन इस हवेली को फोटो गैलरी में तब्दील करते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। 1947 में विभाजन के बाद भगत सिंह की यह हवेली चौधरी फजल कादिर विक्र को सौंप दी गई थी और अब इसमें उनके परिवार के लोग रहते हैं। इस हवेली में रहने वाला परिवार बताता है कि ये हवेली उनके दादा फजल कादिर विक्र को दी गई थी, तब से वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ 2 कमरे 1890 में बने थे, जो कि आज भी उसी स्थिति में हैं, जैसे भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने बनवाए थे। भगत सिंह के स्कूल और घर का 2014 में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार कराया गया था। तब इसकी छत और कुछ बीम को बदला गया ताकि इसे मजबूत किया जा सके। बाकी इन कमरों में लगी खिड़कियां और दरवाजे वैसे के वैसे ही हैं। कमरों में उन तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर लगी हुई है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी। इनमें मंगल पांडे से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक की तस्वीरें हैं। इस घर में एक चरखा भी है जो भगत सिंह के समय का ही है। वहीं एक और महत्वपूर्ण चीज है इस हवेली में, वो है बेरी का पेड़। बताया जाता है कि ये पेड़ भगत सिंह ने अपने हाथों से लगाया था। इस गांव में मौजूद स्कूल भी वही स्कूल है जिसमें भगत सिंह ने शुरुआती पढ़ाई की थी। आज इस स्कूल में उस गांव के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के 2 कमरे भी वैसे ही रखे गए हैं जैसे लगभग 100 साल पहले हुआ करते थे। स्कूल के जिन कमरों में भगत सिंह पढ़ा करते थे, भगत सिंह और आजादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को अपनी आंखों से देखने वाले इस गांव के ज्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी भगत सिंह को ऐसे ही याद करते हैं जैसे कोई अपने पुरखों का जिक्र करता है।